बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग द वेन डायग्राम। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। अब 3.1 में हमारे पास 4 डिफरेंट फिगर्स गिवन है, 4 डिफरेंट वेन डायग्राम्स गिवन है, और आपको क्या करना है, हर एक वेन डायग्राम को मीन्स दैट पार्ट 1 को आपने शेड करना है अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन। यानी आपके अंदर आपने पहली फिगर को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए भी शेड करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए भी शेड करना है, देन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। और फिर पार्ट 2 पे पार्ट 2 भी आपके पास शेड होगा इन्हीं चारों के लिए, फिर पार्ट 3 भी शेड होगा इन चारों के लिए, और फिर पार्ट 4 भी शेड होगा इन चारों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारे पास शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग द वेन डायग्राम। और ये फर्स्ट वेन डायग्राम गिवन है। पहले वेन डायग्राम को समझ लेते हैं, ये वेन डायग्राम क्या है। ये वेन डायग्राम हमें ये शो कर रही है कि ए और बी दूर दूर बने हुए हैं, ए और बी ओवरलैपिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, बी और सी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। बी और सी की कुछ वैल्यूज़ ओवरलैप करेंगी, कुछ वैल्यूज सेम आएंगी, जिसकी वजह से ये एरिया ओवरलैपिंग आ रहा है। और सिमिलरली ए और सी की भी कुछ वैल्यूज सेम आ रही हैं, जिसकी वजह से ए और सी ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन ए और बी की कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से ये ए और बी दूर दूर बने हुए हैं, इनमें बीच में गैप है। इट मीन्स दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट, ए एंड सी आर ऑल्सो ओवरलैपिंग सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके लिए शेड कर लेता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसको शेड करने के लिए आसान तरीका यह है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ। हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाला एरिया शेड कर लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाले एरिया को शेड करता हूँ। तो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये शो करता है कि आपको उस एरिया को शेड करना है जो बी और सी में कॉमन है। इंटरसेक्शन हमें क्या बताता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो एरिया कॉमन होते हैं हम उसको शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे बी और सी के दरम्यान में इंटरसेक्शन है। इट मीन्स डैट इंटरसेक्शन में आपने बी और सी के जो कॉमन एरियाज हैं, यानी बी और सी में जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं उसको शेड करना है। या वेन डायग्राम में बी और सी में जो एरिया कॉमन आ रहा है उसको शेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फिगर में, इस वेन डायग्राम में सिर्फ मैं बी इंटरसेक्शन सी को शेड कर देता हूँ। यानी मैं ये कह देता हूँ कि ये वेन डायग्राम मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। ये वेन डायग्राम रिजल्ट शो करेगी बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी मीन्स दैट बी इंटरसेक्शन आपके पास कॉमन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बी और सी में जो कॉमन एरियाज हैं, जो कॉमन एरिया है या जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो रिजल्ट में आएंगी। तो वेन डायग्राम में बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो ये एरिया आ रहा है। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो जो हाईलाइट एरिया है वो रिजल्ट है बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट था इसको मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ मैं। अब मैंने बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। मीन्स दैट अब बी इंटरसेक्शन सी पूरा एक सेट आ गया, ये पूरा एक सेट है बी इंटरसेक्शन सी, जिसके रिजल्ट में ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद होंगी वो आएंगी, या जिसके रिजल्ट में ये एरिया आ रहा है। अब इस एरिया का मुझे यूनियन लेना है ए के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि मैं इस फिगर में सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए क्या क्या है, ए के कौन कौन से एरियाज हैं। तो ए, ये एरिया ए का है। तो इसमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद होंगी और जो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद होंगी वो आपके पास ए के लिए सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं ए में जो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी और जो वैल्यूज़ इस एरिया में होंगी ये हाईलाइट होंगी। ये रिजल्ट हो गया बी इंटरसेक्शन सी का, ये रिजल्ट आ गया ए का। अब इन दोनों के दरम्यान मुझे क्या लेना है, ए और बी इंटरसेक्शन सी के दरम्यान में क्या लेना है, यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को लिख देते हैं, या
यूनियन में जो जो एरिया सेलेक्ट हुआ होता है, मतलब इन दोनों के दरम्यान में अपने यूनियन लेना है, तो जो एरिया इसमें मौजूद है, जो एरिया इसमें मौजूद है, वो रिजल्ट में आ जाएगा। और जो कॉमन दोनों का, अगर कोई कॉमन एरिया आ रहा है दोनों में, तो वो भी लिख दिया जाएगा। तो मैं नेक्स्ट फिगर में अब मैं क्या कर लेता हूँ, ए का यूनियन ले लेता हूँ बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ए मेरे पास ये मौजूद है, इन दोनों के दरम्यान में मुझे यूनियन लेना है। तो इन दोनों फिगर्स के दरम्यान में अगर मैं यूनियन लूँ, तो यूनियन में जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है और जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है, वो दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये दोनों में एक एरिया ये सिलेक्ट है, तो मैं रिजल्ट में इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें ये पूरा ए सिलेक्टेड है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, फिर ए को सिलेक्ट किया, और फिर इन दोनों में यूनियन निकाल लिया। इन दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे यूनियन में दोनों एरियाज़ को कंबाइन करके, दोनों के एरियाज़ को कंबाइन करके लिख दिया। नेक्स्ट, अब इसी फिगर के लिए हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। इसी फिगर पे हमें हाईलाइट करना है अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। अब वही फिगर है हमारे पास जिसमें ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, बी और सी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ए और सी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी को हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वन फिगर में बी यूनियन सी, तो बी यूनियन, मैं यहाँ पे बी यूनियन सी को हाईलाइट करता हूँ। तो बी यूनियन सी को यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए बी यूनियन सी रिप्रेजेंट दैट जो एरिया बी में भी मौजूद है और जो सी में भी मौजूद है, वो तमाम हाईलाइट हो जाएगा। बी और बी यूनियन सी, यूनियन में हम जो जिन दो सेट्स के दरम्यान में यूनियन लेते हैं, उन दोनों की तमाम वैल्यूज़ लिख दी जाती हैं। तो अगर वेन डायग्राम होगी तो जो एरिया बी का है और जो एरिया सी का है, वो तमाम सिलेक्ट हो जाएगा। अब बी का एरिया क्या है, ये है मेरे पास सेट बी। तो सेट बी सी के साथ ओवरलैपिंग है, तो जो वैल्यूज़ यहाँ मौजूद होंगी और जो वैल्यूज़ यहाँ मौजूद होंगी, वो बी की हैं। और सी के लिए जो वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ, मीन्स दैट बी और सी की कुछ वैल्यूज़ कॉमन है, तो वो यहाँ पे आ रही होंगी, वो बी की भी हैं, वो सी की भी हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ रही होंगी जो ए में भी मौजूद हैं और सी में भी मौजूद हैं। यानी अब सी की अगर मैं तमाम वैल्यूज़ देखूँ, तो सी की तमाम वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, जो यहाँ पे भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे भी मौजूद हैं और जो यहाँ पे भी मौजूद हैं। इट मीन्स दैट सी की वैल्यूज़ यहाँ, यहाँ और यहाँ आ रही होंगी। यानी सी के लिए ये 3 एरियाज़ आ रहे हैं, 1 2 3। और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे भी मौजूद होंगी, यहाँ पे भी मौजूद होंगी। तो बी की ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो जब इन दोनों के लिए बी यूनियन सी लेना है आपने, तो बी के ये दोनों एरियाज़ और सी के 1 2 3 एरियाज़, ये तीनों एरिया सेलेक्ट करने हैं। या इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, आपने बी यूनियन सी को हाईलाइट करना है। तो पहले आप देख लो बी के एरियाज़ कौन कौन से, मैं इनको टिक कर लेता हूँ। बी का एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। अब सी के एरियाज़ कौन कौन से हैं, सी का एक एरिया ये, एक ये और एक ये। एरिया क्या, एरिया सी का कौन सा एरिया का है, एरिया कौन कौन सा है, इसका मतलब यह है कि कहाँ कहाँ सी की वैल्यूज़ मौजूद हैं, या सी की तमाम वैल्यूज़ कहाँ कहाँ होंगी। सी की कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिखी होंगी, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, यहाँ वो वैल्यूज़ होंगी जो बी के साथ ओवरलैप कर रही हैं, और कुछ वैल्यूज़ यहाँ होंगी, यहाँ वो वैल्यूज़ होंगी सी की जो ए के साथ ओवरलैप कर रही हैं। तो अगर मुझे सी का कंबाइंड सेट लिखना है, तो जो वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं और यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम को लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों एरियाज़, यानी इन दोनों एरियाज़ में जो वैल्यूज़ लिखी होंगी वो बी की, और इन तीनों एरियाज़ में जो वैल्यूज़ लिखी होंगी वो सी की हैं। अब मैंने दोनों के बी के लिए भी एरियाज टिक कर लिए, सी के लिए भी एरियाज टिक कर लिए। अब अगर आपने यूनियन लेना है, तो जहाँ पे भी एक टिक आपने लगाया है, जिन जिन एरियाज़ में टिक लगाया, बेशक सिंगल टिक है बेशक डबल टिक है, वो तमाम एरियाज सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया सेलेक्ट कर दूँगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा बी यूनियन सी का। आपने बी और ये सी को कंबाइन करना था, बी और सी में यूनियन, बी और सी के दरमियान में यूनियन का मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ लिखनी है, तो बी और सी की तमाम वैल्यूज़ हाईलाइट करनी। तो ये रिजल्ट आ रहा है बी यूनियन सी का। नेक्स्ट, अब बी यूनियन सी आ गया। अब इसका रिजल्ट, इस रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो पहले मैं ए को हाईलाइट कर लेता हूँ। ए को हाईलाइट, ए आपके पास यहाँ मौजूद है और ए की वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस पूरे को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ए। ये है ए।
अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मुझे ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। मीन्स दैट बी यूनियन सी कंबाइंड पूरा सेट है जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ए यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों के दरमियान में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। अब ए और बी यूनियन सी के दरमियान में इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों के दरमियान में अब इंटरसेक्शन लेना है, जिसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे लिखना है। तो इंटरसेक्शन में हमें क्या लिखा जाता है, तो दोनों की कॉमन वैल्यूज़ ली जाती हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही होंगी, या इन दोनों में जो एरिया कॉमन शेडेड हैं, या वो एरियाज जो दोनों में शेडेड हैं, वो यहाँ पे शेड कर दिए जाएंगे। अगर मैं ये वाला एरिया देखूँ तो ये यहाँ पे शेड नहीं है, यहाँ शेड है लेकिन यहाँ शेड नहीं है। ये बी और सी का जो ओवरलैपिंग एरिया वो यहाँ शेड है, यहाँ शेड नहीं है। सी का ये वाला एरिया यहाँ शेड है लेकिन यहाँ शेड नहीं है। ये वाला एरिया जो सी और ए का ओवरलैपिंग है, ये एरिया यहाँ पे भी शेड है और यहाँ पे भी शेड है। इसका मतलब ये एरिया दोनों में शेडेड है, तो इसको मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। और ए का ये वाला एरिया यहाँ पे शेड है लेकिन यहाँ पे शेड नहीं है। यानी इन दोनों का जो कॉमन एरिया शेडेड आ रहा है वो सिर्फ वो एरिया आ रहा है जो ए और सी का ओवरलैपिंग एरिया है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। यानी बी यूनियन सी और ए के दरम्यान में इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों में जो एरिया कॉमन शेडेड है वो आपने शेड कर देना है। और अगर यूनियन होता तो यूनियन में जो एरियाज यहाँ शेड है और जो एरिया यहाँ पे शेड है वो तमाम यहाँ पे भी शेड हो जाते हैं। बेशक जो कॉमन एरिया होते हैं वो एक दफ़ा शेड हो जाते हैं और जो सिंगल शेडेड है वो भी शेड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम। हमने इस पार्ट 1 के लिए दो ए यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास रह गए। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फिगर के लिए मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। इस फिगर में सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए और बी का यूनियन, यानी ए और बी का यूनियन का मतलब ये है कि ए को भी आपने ए की तमाम वैल्यूज़ और बी की भी तमाम वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब ए बी ओवरलैपिंग नहीं है, ए और बी में कोई वैल्यूज़ कॉमन नहीं है, तो मैं सबसे पहले ए की वैल्यूज़ इसमें मौजूद होंगी और इसमें भी मौजूद होंगी, बी की वैल्यूज़ इस एरिया में भी आ रही होंगी और बी की वैल्यूज़ इस एरिया में भी आ रही होंगी। तो यूनियन में क्या किया जाता है, जिन एरियाज़ को सबसे पहले मैंने ए के एरियाज़ को टिक कर लिया, ए की वैल्यूज़ यहाँ मौजूद होंगी, बी की वैल्यूज़ यहाँ मौजूद होंगी। नेक्स्ट में यूनियन लेने के लिए किया जाता है कि जहाँ पे भी टिक है, सिंगल हो या डबल हो, उन एरियाज़ को सिलेक्ट कर लें। यानी ए यूनियन बी में ये ए की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी जो यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद है, और बी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे, और ये बी इस एरिया में भी जो सी के साथ ओवरलैप है उसमें भी मौजूद है। यानी ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी। ए और बी की तमाम वैल्यूज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट में अब आपने ए यूनियन बी का यूनियन लेना सी के साथ, तो पहले मैं सिर्फ सी को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो सी में की वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद होंगी, यहाँ भी मौजूद होंगी, यहाँ पे भी। तो ये पूरा सी है मेरे पास, पूरे सी को आपने हाईलाइट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। यानी ए यूनियन बी और सी, इन दोनों का अब आपने यूनियन लेना है। तो इन दोनों के यूनियन का मतलब यह है कि जो एरिया यहाँ पे सिलेक्ट है, जो एरिया यहाँ पे सिलेक्ट है, उन तमाम को आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यहाँ पे सिलेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला एरिया यहाँ सिलेक्टेड नहीं है लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तब भी सिलेक्ट हो जाएगा ये। और ये वाला एरिया भी सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये यहाँ पे भी ओवरलैप था, यहाँ पे भी ओवरलैप था, और ए भी ओवरलैप हो जाएगा। यानी इसके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ये तमाम एरिया ए बी सी का तमाम एरिया हाईलाइट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। लास्ट पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, वो एरिया जो बी और सी में कॉमन है, या बी के लिए आप बी के एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये दोनों, और सी के एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये तीनों। अब इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ वो एरिया हाईलाइट होता है जिसमें डबल टिक हो। यूनियन के लिए हमने क्या किया था, जिस एरिया में भी एक दफ़ा भी टिक आ गया वो हाईलाइट हो जाएगा।
लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो ली जाती हैं। तो इंटरसेक्शन में जहाँ पे डबल टिक आता है वही कॉमन होता है बी और सी का, क्योंकि आप बी के लिए भी टिक लगा रहे हैं, सी के लिए भी टिक लगा रहे हैं। तो जिस एरिया में डबल टिक लगा होगा इसका मतलब है वो बी के लिए भी टिक हुआ, सी के लिए भी टिक हुआ। तो इंटरसेक्शन में दोनों की कॉमन वैल्यूज़ ली जाती हैं, सेम वैल्यूज़ ली जाती हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है जो एरिया दोनों, जो वैल्यूज़ दोनों में सेम हैं, या जो एरिया दोनों में सेम आ रहा है, या जो एरिया ओवरलैपिंग है वो आ जाएगा। तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के लिए। नेक्स्ट में मुझे ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले मैं ए को हाईलाइट कर लेता हूँ। ए मेरे पास मौजूद है, ये ए मौजूद है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी ये, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, ए में, और ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी बी इंटरसेक्शन सी और ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में इन दोनों में जो कॉमन एरिया आते हैं, कॉमन एरियाज मौजूद होंगे, उनको मैं हाईलाइट करूँगा। तो इन दोनों में कोई भी ऐसा एरिया मौजूद नहीं है जो कॉमन हाईलाइटेड हो। इसमें सिर्फ ये एरिया हाईलाइट है जो यहाँ हाईलाइट नहीं है। इसमें ये पूरा ए हाईलाइटेड है लेकिन यहाँ पे पूरा ए हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी एरिया या कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो बी इंटरसेक्शन सी और ए में कॉमन हो, यानी इसमें और इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, या इसमें और इसमें कोई भी एरिया हाईलाइटेड नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ भी रिजल्ट में हाईलाइटेड नहीं होगा। जब कुछ भी हाईलाइटेड नहीं होगा तो जो ये चीज़ ये शो करेगी कि ये एम्प्टी सेट आ रहा है। सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।